अपन आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ ऑफ रोडिंग होती है। मेन फॉरनर आ रखे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं बड़े। अरे ये आदमी पीछा नहीं छोड़ता यार। हम पीछा नहीं छोड़ते भाई इस डिजर्ट के लिए आए हैं। बोलो पुष्कर महाराज। हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे सारे? होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं अभी अपनी गाड़ी को पैक शेक करके निकल गया हूँ अगेन एक नई ट्रिप पे। भाई हम जाएंगे आज पुष्कर पहुंचना है। वैसे तो आज भी होली सेलिब्रेट हो रही है, मैं देख रहा हूँ जगह जगह होली के कलर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक बार तो मैंने भी अपने घर पे एक बार होली तो खेली है। भाई देखो कितने गजब खेत लग रहे हैं। इन हरे भरे खेतों को अलविदा बोल निकलने का वक्त आ गया है। होए होए होए, इन खूबसूरत सी वादियों को देखने के बाद अब हरे भरे खेतों में है। आज कलरफुल वाइब भी है, होली है। कुछ लोग आज होली मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। होली का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा चल रहा है। पहुंचते हैं आज जल्दी से। कहाँ पहुंचना है? आज पहुंचना है जी पुष्कर। वहाँ मेरे एक दो दोस्त भी आ रहे हैं, तो भाई होली का तो मजा आएगा। और गाड़ी साफ है, थोड़ा बहुत सामान रख लिया जो जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि अब जा रहे हैं तो कोई 5-7 दिन एंजॉय कराएंगे, हफ्ता भर का एंजॉय कराएंगे राजस्थान में। क्या पता कब क्या प्लान बन जाए। अभी मेरे रूट में आएगा सबसे पहले तो बीकानेर और फिर आएगा नागौर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा भारतमाला वाली रोड ले ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी मैंने जब से चला हूं मैंने अपनी गाड़ी को 100+ रखा है। भाई धीरे नहीं चला सकते, काफी लंबा रूट है। मेरे दोस्त बड़ी जल्दी निकल गए थे। राजस्थान में रोड के लिए बंदे को परेशान नहीं होना पड़ता, रोड बहुत अच्छी मिलती है आपको, कहीं मर्जी चले जाओ। ये चीज का लेक मैंने बहुत सी स्टेट्स में देखा है, लेकिन भाई मैंने एक ही 2 स्टेट देखे हैं जिनमें सबसे बढ़िया रोड मेरे को देखने को मिली अब तक ट्रेवल में। एक तो पंजाब, एक राजस्थान। भाई कहीं शिकायत नहीं मिलेगी आपको रोड में। भाई देखो इस रूट के दौरान जो एक बड़ी नहर देखने को मिलती है जिसका नाम है जी, ये देखो इंदिरा गांधी नहर। ये है इंदिरा गांधी नहर जो अभी आप देख रहे हो लेफ्ट राइट में। बहुत बड़ी नहर है ये नहर मैं कहता हूँ व्यास नदी से भी बड़ी है भाई, इतनी बड़ी है ये। मतलब हिमाचल प्रदेश की तो कई सारी नदियों का पानी इनमें आता है, नहरों में आता है। नहरें बहुत भरी हुई है यार। ये कौन कहता है राजस्थान में ग्रीनरी नहीं है? ये देखो मेरे भाई, पहले तो ग्रीनरी है। गंगानगर तो चलो छोड़ो, वो तो पंजाब से भी बेहतर है। देखो यहाँ पे भी खेत है, देखो अंदर की साइड में लोगों ने खेती कर रखी है। यहाँ भी बहुत सारा सिस्टम है भाई। डिजर्ट भी आएगा, सब चीज आएगी भाई। जलवायु ऐसी है यहाँ की। बाकी धूप वूप थोड़ी ज्यादा पड़ती है, गर्मी थोड़ी सी रहती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मैं ना फर्स्ट टाइम जब समंदर किनारे गया था तो मुझे ऐसा लगा कि जो समुद्रों पे गर्मी है वो तो जला देती है, और लद्दाख की गर्मी देखी है वो भी जला देती है। लेकिन राजस्थान में गर्मी है, मानता हूँ, लू चलती है, इसमें गर्म हवा चलती है, लेकिन ये यहाँ की धूप जलाती नहीं है चमड़ी। ये एरिया देखो, ये एरिया लगता है बिल्कुल बंजर गर्मी के समय में। सर्दियों में तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खेती वेती कर लेते हैं लोग, वैसे तो गर्मी में भी करते तो होंगे। लेकिन ये देखो बहुत ज्यादा ऐसे खेजड़ी सी कटी फटी दिखेगी और यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी दिखेगी बस यहाँ पे। और विपदा आ गई भाई, घोर विपदा आ गई है। विपदा इस दिस की एक्सप्रेस वे तो आ गया, पेट्रोल पंप नहीं आया। अब मेरे को ना गाड़ी पहले लगानी पड़ेगी साइड में और समझना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करा जाए, क्योंकि तेल में डला के आया नहीं हूँ। गाड़ी की जो लिमिट्स है वो बच रही है अब थोड़ी, ओनली 37 किलोमीटर। 37 भी नहीं चलेगी गाड़ी में, तो मेरे को लग रहा है जिस तरीके से मैं भगा रहा था। तेल डलवाने के लिए मैं करीब 3 किलोमीटर जयपुर वाली रोड पे चल के आया। मुझे वापसी भी जाना है यहाँ से, तो यहाँ से अपन टैंक फुल करवाते हैं और निकलते हैं। फिर ये पंप तो मिल गया भाई, बधाई हो यार। पंप से थोड़ा ही कैश था तो थोड़ा ही डलवाया है ना, 1500 रुपए के आसपास का डीजल डलवाया। भाई साहब कह रहे हैं, मैंने कहा वो आपकी मशीन ला दो स्वाइप वाली। का सर वो मशीन तो काम नहीं कर रही है। मशीन पहले कहता मशीन तो खराब है, मैं वैसे कैसे खराब, फिर अब पंप चलाए कैसे? पंप पे तो 2-2-3-3 मशीनें होती है यार, कभी भी देख लो आप। फिर कहता जी मशीन तो है लेकिन वो चार्ज नहीं है। तो मैं कहता भाई उसमें तार लगाते हो तो ऑन हो जाती है। अरे भाई इतने छोड़ो यार।
भाई साहब 100 की स्पीड की लिमिट है इस रोड की, मुझे लगा 120 आएगी लिमिट, लेकिन 100 ही है। चलो 100 पे मैंने क्रूज लगा दी है। अब अपन आराम से तसल्ली से बैठे हैं। ये है जी भारतमाला एक्सप्रेसवे। अभी जैसा भी है भाई बीकानेर तक ये चलने वाला है। 115 किलोमीटर दूर और ड्राइव होगी इस पे, तब तक मैं इस जबरदस्त रोड के मजे लूंगा। बीच में मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि यार मैं ड्रोन उड़ा लूं इस रोड पे, अच्छे व्यूज आएंगे। कैसी रोड है यार, इस पे ना तो कोई रेस्ट रूम में कुछ भी नहीं था, रेस्टोरेंट एरिया में कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस ट्रक चले जा रहे हैं। देखो रोड किनारे कुछ नहीं, सिर्फ डिजर्ट पड़ा है, प्रॉपर बंजर एरिया। ये आप लोग जो जज करते हो ना कि राजस्थान ऐसा होगा, वो वाला आप इसको जज करते हो, इस ऐसे एरिया को। बाकी राजस्थान में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा यार। मैं बस कंटिन्यू चले ही जा रहा हूँ। इस तरीके का घर देखने को मिल रहा है। ये इसकी नीचे से तो देखो पक्की ईंटों का है, लेकिन ऊपर से छत पता है ऐसे इसलिए होती है, जब यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास जाएगा ना, तब ये अंदर से ठंडक प्रदान करेगा। और पीछे देखो पूरा डिजर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ इन्होंने खेती कर रखी है, ये पानी वानी का कंसेप्ट है। कितना बढ़िया लगता है ना। पहाड़ों में भी कुछ ऐसी दुनिया थी, बिल्कुल अलग सी, यहाँ भी ऐसी दुनिया है अलग सी। ठीक है, जो है बढ़िया है। अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी मैं हूँ भारतमाला रोड पे, और पीछे की साइड में भी खेती कर रखी है लोगों ने। बढ़िया है, बढ़िया देखने को मिल रहा है। थोड़ा गाड़ी को भी सांस ले लेने देते हैं, एक आध मिनट। गाड़ी को मैंने थोड़ा सा बंद किया ताकि एक आध मिनट गाड़ी भी सांस ले ले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे जी। धूप तो बहुत करारी आ रही है। चलो अब जो भी है, अब इस चिलमिलाती धूप के मजे लेते हुए चलते हैं आगे। भाई ये सामने एक जियो का पंप दिख रहा है यार। ये वो जगह है, जब मैं लास्ट टाइम पुष्कर से आया था ना, तो मैंने यहाँ गाड़ी लगाई थी। ये जो आप देख रहे हो ना इस एरिया में, यहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी। यहाँ गाड़ी लगा के सो गया था मैं अपनी गाड़ी के अंदर। उस दौरान तो ठंडा ठंडा सा वेदर था, नींद भी आ गई थी ठीक ठाक। एंड अब की बार तो भैया गर्मी आ गई है। देखते हैं किस तरीके से कैंपिंग होती है। चलो पहले तो अपन यहाँ से टैंक फुल करवाते। भाई आज लग रहा है तेल फास्ट पता है, पहाड़ों में मेरे को लग रहा है तेल इतना फास्ट नहीं लग रहा था, यहाँ पूरा फास्ट लग रहा है। एवरेज भी सही आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है। अभी मैंने 1500 का डाला था तेल, उसके बाद भी 4000 रुपए का तेल हो रहा गया। कैसे पॉसिबल है भाई? 15 लीटर तेल जल गया होगा, पता नहीं। अभी तो डलवाया था यार, या तेल में कहीं गड़बड़ हुई है, समझ से परे है, क्योंकि टैंकी भी इतनी नहीं बड़ी, पहले भी तेल था। सब्सक्राइबर है भाई, 2 मिनट मिल के आता हूँ दोस्तों। ये देखो, जब अपन पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों कट के बीच में रोड बनाई जाती है ना, यहाँ पे टिब्बे को काट के रोड बनाई है। देखो इसके लेफ्ट में भी डिजर्ट का है हिस्सा, राइट में भी देखो ऐसे भी रोडें बनाई जाती है। और क्या गजब लग रहा है यार, डिजर्ट के साथ में ब्लैक रोड का कॉम्बिनेशन शानदार है। लेकिन बाहर निकल के देखो तो गर्मी भी ठीक ठाक है। देखो मैं अब तक तो था इस भारतमाला एक्सप्रेसवे पे, और अब समय आ गया एक्सप्रेसवे को छोड़ने का। तो ये एक टोल आ गया, क्योंकि अब हमने एक्सप्रेसवे पे घूमे तो उसकी कीमत भी तो अदा करनी पड़ेगी ना। अब इस एक्सप्रेसवे की कीमत अदा कर दूं, उसके बाद हम दूसरी रोड लेते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं उधर वो जो आपको राइट में दिख रहा होगा दूर, उस हाईवे से आया हूँ। सिर्फ उतरने के लिए पूरा घुमा के लाई है। अब यहाँ से टोल कटना है, अब ये उधर लेके जाएगा पूरा घुमा के उधर, फिर उसके नीचे से अलग रास्ता बनेगा। मतलब सिर्फ आपको रोड छोड़ने के लिए इतना घूमना पड़ेगा, 1.7 किलोमीटर। अब आगे मेरे को पता है, मेरे को इतनी बड़ी रोड नहीं मिलनी है, आगे मिलेगी मुझे छोटी सी रोड। अच्छा यहीं से ही कटना है क्या? बस कट लो दीप भाई, कट लो, बस हो गया। इतनी देर नसीब था अच्छा रोड। यहाँ ना एक ढाबा सा आया था छोटा सा, उस पे देखता हूँ क्या मिल रहा है। भूख सी लग गई यार, कुछ खा लेता हूँ। कंटिन्यू चलने में ना बड़ा घाटा सा हो जाता है कई बार। तो मैं ना ये रहा सांवरिया सेठ करके कुछ है, देखता हूँ इसके पास क्या मिलेगा। रेस्टोरेंट से यहाँ से लिया समोसा में दही दूध डाल के, बढ़िया दिया है, मतलब ठीक है, चटनी सी डाल दी, दही डाल दी, तो इसको एंजॉय करता हूँ। साथ में चाय लूंगा, चाय का बोला लेकिन इन्होंने दही डाल दी, तो कैसे कैंसिल करूं यार, दोनों ही खाने पड़ेंगे मजबूरी में। भाई साथ में ले ली चाय, समोसा तो खा लिया जैसा भी था, ठीक था। अब चाय लिए, इसमें इसने केसर डाला है अपने हिसाब से तो, लेकिन फ्लेवर कुछ और ही आ रहा है, पता नहीं क्या है। और भाई ये देखो क्या गजब रोड चल रही है, पहाड़ मतलब दोनों तरफ बंजर एरिया, बीच में रोड। अब बंजर तो नहीं है यार, इनके लोगों के लिए तो यही उपजाऊ जमीनें हैं, यही सब कुछ है, तो ऐसे इसको गलत कहना सही नहीं होगा। ये उचित मतलब सही जगह है इनके अकॉर्डिंग, तो इनका वनस्पति, इनका जलवायु, इनकी चीजें यही है। बाकी वही है कि राजस्थान है तो हर टाइप की चीज देखने पड़ेगी। अब हम मरु प्रदेश में घूम रहे हैं तो हमें मरु तो देखने को मिलेगी ना।
कभी मैं चला लेफ्ट तो कभी चला राइट, कभी चला जंगल में तो कभी चला डिजर्ट में, कभी आई, लेकिन रोडें कभी बेकार नहीं आई, ये रोडें सारी अच्छी आती है राजस्थान में। कभी चला मैं छोटी रोड पे, कभी चला मैं बड़ी रोड पे, और करते 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 तुम्हारे भाई को एक और मिल गई रोड। यहाँ से अपन को जाना पड़ेगा भैया राइट, क्योंकि कैप्टन इज ऑलवेज राइट। ओहो भाई साहब को जाने दो पहले तो। यार यहाँ ना एक बादाम शेक वाला आ रहा है, मेरा मन सा कर रहा है कुछ ऐसा पीने का। चलो आगे और आ जाएगा यार, अपोजिट तो नहीं जाएंगे, जब राइट ले लिया तो राइट ही लेंगे फिर। जब मैं इधर लास्ट टाइम आया था ना, तब मैं यहाँ रुका था एक जगह पे, उसने यार क्या लस्सी पिलाई थी। अगर उसके पास रुका तो लस्सी पी के फिर आगे जाऊंगा। जैसे हर किसी ने मतलब नाम रखा होता ना कोई जगह का, जैसे करणी नाम रख दिया, तेजाजी रख दिया, रामदेव रख दिया, श्री रामदेव रख दिया, ऐसे ही नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये धार्मिक एरिया राजस्थान एक तरीके से मान लो आप ये। और यहाँ तेजाजी का मेन स्थान है जो जाटों के देवता हैं। और अभी अपन चलेंगे आगे। भाई यहाँ एक जगह रुका हूँ, यहाँ से बादाम शेक लिया मैंने, बादाम शेक पियेंगे उसके बाद आगे जाएंगे भाई। है कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी गाड़ी और दबा लेता हूँ इधर अंदर की साइड में ताकि दिक्कत ना आए इनको। बोलो जी ठीक है, बादाम शेक पियेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। फालूदा स्टोर मिला है भाई, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ज्यादा, तो जो मिल गया बस ठीक है भाई। ये देखो बादाम शेक चलेगा। भाई ऐसी चीज चलती रहती है, ठीक है। ठंडा ठंडा शेक, उसके बाद आगे चलेंगे। ये है नागौर शहर, नागौर शहर को पार कर रहा हूँ अभी मैं। यार यहाँ से एक मैंने वो खा लिया बादाम शेक। ओ भाई क्या गिर रहा है, धड़ाम धड़ाम गिर रहा है कुछ, तो शायद पानी की बोतल होगी। और नागौर को पार कर रहा हूँ अभी। यहाँ से ये टर्न है, अच्छी रोड आ गई यार सडन ही। अरे जिंदगी जिंदाबाद, टेंशन नहीं लेनी कोई बात की। अच्छा जी एसबीआई तो आ गया यार, एटीएम चाहिए था, एसबीआई का बंद पड़ा है ये तो बैंक है। एटीएम देख लूं यार, ये बात भी सही है, उसके बाद आगे देखेंगे कंटिन्यू। अब आप पूछोगे एटीएम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है भाई। मैं आज भी जो कमाता हूँ वो मेरे पापा को देता हूँ, ठीक है। और पापा से तो लेने की आदत बचपन से ही है। कमाएंगे वो भी देंगे, लेकिन खुद को से नहीं रखना, बाद में अपना वो रहता है यार, ये हिसाब किताब अपना अपना सिस्टम होता है भैया। भाई अपने जो मैदानी एरिया होता है ना, जैसे पहाड़ी एरिया में तो आपका जहां दिल करता है वहां गाड़ी लगा के आप कैंपिंग कर लो। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि दीप भाई आप कैंपिंग कहाँ करते हो, कैसे करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि कैंपिंग का असल में क्या रहता है कि जहाँ आपका, मेरा तो ये रहता है, जहाँ मुझे पहले तो खुली सी जगह मिल जाती थी पहाड़ों में, मतलब कोई खुली सी जगह हो तो मैं वहां चूज कर लेता था कि यार यहाँ ना खुली सी जगह है और आसपास देख लेता हूँ, हवा ठीक चल रही है। जैसे बहुत एक्सट्रीम में जाओ तो हवा का डायरेक्शन देखना पड़ता है, सन का डायरेक्शन देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ इतना कोई लोड नहीं होता है, जैसे नॉर्मल लोकेशनों पर आसपास देख लो, पानी वानी की फैसिलिटी है तो ठीक है, वॉशरूम कहाँ जाओगे, ये सब चीजें देख दाख के फिर मैं रुकता हूँ जगहों पे। लेकिन जब आप मैदानी एरिया में होते हो ना, अब मैदानी एरिया में देखो, जैसे अभी मेरे आसपास देखो बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ अगर मान लो आपको कैंपिंग करनी पड़े तो आपको कहाँ, यहाँ आप ऐसे हर जगह कैंपिंग नहीं कर सकते। अगर आप अकेले हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आसपास कोई ऐसी ढंकी सी जगह है भी या नहीं, मौजूद है या नहीं, और वहाँ पहले से कोई कैंप करके गया भी है या नहीं। अब ऐसे मैदानी एरिया में कैंपिंग लोकेशन नहीं होती और किसी को कैंप करना पसंद भी नहीं होता। तो अब जैसे मान लो मैं पुष्कर जा रहा हूँ तो पुष्कर के डिजर्ट में कैंपिंग चलती है, तो वहाँ आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी जगहें देखनी पड़ती है, सिर्फ हर जगह गाड़ी में नहीं। आप सोचो कि मैं से अगर ज्यादा आप कंफ्यूज हो ना मैदानी इलाके में, तो सबसे बढ़िया रहता है पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाओ, उनसे बोलो कि भैया मैं यहाँ पे नाइट स्पेंड करूंगा, और आराम से सो पेट्रोल पंप पे। वहाँ मोस्ट ऑफ कोई इश्यू नहीं होता, वॉशरूम फैसिलिटीज होती है, पानी की फैसिलिटी होती है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नेचर पसंद है तो आपको नेचुरल जगहों में जाना पड़ेगा। जब फॉरेस्ट में जा रहे हो तो पहले वाइल्ड लाइफ देखो, फॉरेस्ट से इजाजत लेनी पड़ती है फॉरेस्ट एरिया में। लेकिन आप मोस्ट ऑफ पहाड़ी एरिया में जा रहे हो तो आप थोड़ा सा देख परख के, जानवरों का खतरा ना हो ऐसी जगह पे देखना, क्योंकि समटाइम्स कांड हो जाते हैं यार, कोई बड़ा जानवर आ जाए तो कोई चीज हो सकती है भाई। कभी कोई रोड आ जाती है, कभी कोई। अभी एक टोल, इतने टोल आए हैं भाई आज के रूट में, अभी तक मैंने कम से कम भी 10 टोल क्रॉस कर दिए भाई, बहुत टोल आए हैं यार आज। और अभी भी चले जा रहे हैं, अभी हमें 91 किलोमीटर और चलना है। 91 मतलब अभी तो बहुत दूर पड़ा है यार, 91 बहुत बड़ा हो जाता है अपने। बाकी ठीक है यार, अपन एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं तो 2 घंटे में लगा देंगे। देखो मैंने आधा गांव तो निकाल दिया, फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को तो दिखाऊं कि किस तरीके के गांव होते हैं राजस्थान के। ये देखो यहाँ ना बिल्कुल गांव के आगे रोड बनी हुई है, ये गांव की सी रोड है भाई। ऐसी ऐसी रोडों से होते हुए जा रहा हूँ मैं।
आज के दिन में हमें बढ़िया रोडें तो मिली, लेकिन बीच बीच में छोटी रोडें भी बहुत मिली थी, इसी की कमी थी। बड़ी अच्छे से मौसम बनाया था, गाड़ी भगा रहा था बढ़िया, और फाटक लगा आ गया भाई। अगर मैं रेलवे फाटक मैंने छोड़ दिया और ये वाली रोड ले ली वापस पीछे आके, ये वाली रोड से थोड़ा सा दूर बढ़ गया है, मतलब 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये वाली रोड भी जा रही है पुष्कर ना, तो भाई मैंने तो ये ले ली। अब जो भी है भाई साहब, पुष्कर जाना है जी। हाँ यहाँ से नीचे है, ठीक है जी, ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ से रास्ता जाएगा, यहाँ से चल जाओ, वो पिछला रास्ता मेड़ता होके जाएगा, अपन को मेड़ता काहे को जाना, वो फाटक क्रॉस हो गया, चलो वो भी ठीक है। भाई साहब पुष्कर है, ठीक है जी, ठीक है। कहते हैं सीधा जाएगा ये रास्ता, ये रास्ते से निकल जाओ। भाई साहब ये देखो गांव की ब्यूटी, छोटे छोटे से घर। भाई आज के दिन में आपको सिर्फ यही दिखा सकता हूँ मैं, अभी आज के दिन में नहीं, सिर्फ अभी अभी के लिए बस। ओनली 45 किलोमीटर बच गया भाई। ये इसका कुछ तो यार क्या झटके वटके ही बहुत आ रहे हैं। गांव देखो ना, ऐसे पक्के पक्के से गांव हैं, सूखे सूखे से गांव हैं, कुछ ऐसे गांव देखने को मिल रहे हैं। अब यार गर्मियों में तो ऐसा ही होता है यार, ग्रीनरी होनी चाहिए यार, थोड़ा पहल करनी चाहिए, नेचर बचानी चाहिए थोड़ी सी यार। एक आध पेड़ दिखता है, बाकी कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे तो लोग शाम का वेट करते होंगे कि शाम होए तो घूमे हैं भाई। सामने की साइड में वो देखो सामने की साइड में पहाड़ दिखने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी हम पुष्कर के काफी क्लोजेस्ट आ गए हैं भाई। ये पहाड़ों के बिल्कुल बगल में जाएंगे तब पुष्कर आएगा। लोग ना बहुत होली खेल रहे हैं, मैंने देखा बाइकों पे कलर्स ले लेके घूम रहे हैं। मैं कई देर से ना कलर ड्राइव करते हुए यही सोच रहा था कि यार लोग कितना चिल कर रहे हैं यार, कितना एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ होली भाई। होली ऐसा त्योहार है जो बड़ी खुशियां देता है। अब ये सामने जो मिट्टी पड़ी है ना भाई, मेरा कसम से ऐसा मन कर रहा है इसके अंदर गाड़ी ले जाऊं और एक आध ड्रिफ्ट तो मार ही दूं, लेकिन यार कोई नहीं, ये सब पुष्कर में मिल ही जाएगा हमें। ये वही गलियां हैं जब मैं पुष्कर मेले वाले टाइम पे आया था ना, जब यहाँ पे घोड़े देखने को मिल रहे थे। उस दौरान इन गलियों में ही घूमा था मैं, इधर ही रहा था मैं काफी दिनों तक। उससे बेस्ट टाइम तो कोई बीता ही नहीं भाई, बहुत इंजॉय हुआ था उस दौरान ना, कसम से बहुत इंजॉय किया था। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। हाँ जी भाई, कपड़े बदल लिए मैंने, हैं टी शर्ट चेंज किया, थोड़ी ब्लैक पहन ली, क्योंकि यार अभी शाम को सैंड में एक आध फोटो खींचे के बढ़िया आनी चाहिए ना। तो यहाँ से थोड़ा ऑफ रोडिंग का वक्त आने वाला है, बस थोड़ी सी दूर बच रही है, ऑफ रोडिंग करेंगे और बड़े मजे आएंगे। हाँ जी, तो साथ साथ गाने ऑन हो जाएं और साथ साथ ऑफ रोडिंग और शीशे डाउन। दिस इज द रियल फील, रियल मजा है, रियल फील रियल में भाई। सनलाइट बहुत तेज आ रही है यार इधर, एक ही चीज है। ये देखो यहाँ सैंड आर्ट वगैरह बन रहे हैं, ये तब के ही पड़े हैं यार, अभी हटे ही नहीं है सैंड आर्ट तो। बाकी यहाँ पे कैमल वाला तो सीन चलता ही रहता है, ये देखो चल रहा है यहाँ पे। इधर भी ज्यादा कुछ तो नहीं, ये देखो आप ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ से भी जा सकते हो। लो भाई अपन आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ ऑफ रोडिंग होती है मेन, और बड़ा मजा आने वाला है भाई। इधर से ना गाड़ियां पहले तो सीधी उतारते होते थे हम लोग, अभी देखते हैं एक बार। ओ भाई गड्ढे कर दिए यहाँ पे, यहाँ गड्ढे कर दिए गए हैं और अपन अब इधर से उतरते हैं। देखो फॉरनर आ रखे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, बड़े मजे करते हैं यहाँ पे, बढ़िया वाइब है इधर की। ठीक है जी, यहाँ से टिब्बे हैं ये सारे मिट्टी में, एंजॉय करने वाला सीन ये इधर ही है। और ये है ऑफ रोडिंग ट्रैक भाई, यहाँ तो अलग ही मजे चल रहे हैं सबके। ये देखो यहाँ पे लोग खूब मस्ती कर रहे हैं भाई साहब, बहुत मजा आएगा यहाँ पे, बहुत मजा आएगा इस एरिया में। मैं पहले इसी एरिया में आया था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। में आ गए हैं, देख सकते हो आप। ये गौरव आ गया, गौरव पीछा ही नहीं छोड़ता है यार, पहाड़ों में भी साथ था, यहाँ भी साथ है। अरे ये आदमी भी पीछा नहीं छोड़ता यार, ये हर जगह साथ ही है। एक ये भाई अब अपने परमानेंट भाई बंधु है, ये कहीं नहीं जाने वाले, जहाँ भी जाएंगे साथ ही आएंगे भाई, हम पीछा नहीं छोड़ते। तो भाई ये है ब्यूटीफुल डिजर्ट जहाँ मैं हूँ भाई। ये राजस्थान का
अहम हिस्सा है भाई, इस डिजर्ट के लिए आए हैं। ये देखो मेरे क्रॉक्स पड़े हैं और देखो मैं तो नंगे पैर ही घूम रहा हूँ। ये वाली मिट्टी चिपकती नहीं है और बैकग्राउंड जो सनलाइट आ रही है, ओ हो क्या कहना, बहुत ही शानदार आ रही है भाई साहब। सनसेट हो रहा है, क्या खूबसूरत व्यू आ रहे हैं। ये अपने भाई बंधु अपने साथ है अभी, और कल होली सेलिब्रेशन में दिखाएंगे आपको, बहुत शानदार। और ये पहाड़ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं यार, ये देखो यहाँ भी पहाड़ अपने साथ ही चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो एक फैमिली आ रखी है, तो थारोक्स लेके, ये है सावित्री माता का मंदिर, ठीक है, ऊपर की साइड में। और यहाँ देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो एक फैमिली आई हुई है, ये देखो बड़ी चेयर्स लगा के बैठे हैं आराम से। पता है आजकल लोग ना अपनी जो भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आके ऐसा जीवन जीना पसंद करते हैं। और सनसेट देखो कितना बढ़िया हो रहा है। हेलो गाइस, हाँ जी। कैसे हो आप लोग? तो भाई आ गए अपने मिलने, कभी अकेले नहीं रहते हैं, अपने भाई हमेशा साथ रहते हैं। और ये देखो अभी पुष्कर में है, तो सारे पुष्कर के भाई साथ में है। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय हो। जहाँ भी जाते हैं जो भी कल्चर होता है वो आपको दिखाते हैं।